आप देखिए, कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ अभी तक खड़ा नहीं हो रहा है। जहां पर एक गैर मुस्लिम देश स्विट्जरलैंड ने कहा कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी, ईरान की सिविलियन बिल्डिंग और ईरान के स्कूलों पर जिस तरह से हमले हुए हैं, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, इंसानियत के खिलाफ किया गया पाप है। हजरात, आपको अभी 4 दिन पहले याद होगा, 4-5 दिन पहले याद होगा, और वो बयान मैंने दिखाया भी था, जिसमें नेतन्याहू ने सामने से आगे कहा था कि हम शिया और सुन्नी के खिलाफ एक एलाई बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सऊदी अरब भी होगा, भारत भी होगा, ये भी होगा, अमेरिका भी होगा, सब होंगे। किसके खिलाफ? शिया और सुन्नी के खिलाफ एलाई बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जो शिया और सुन्नी को तोड़ेगा। अभी ये बात चल ही रही थी और मैंने पता नहीं क्यों कह दिया था कि ये ग्रुप बना हुआ है, और जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल अंधा पैसा खर्च करते हैं। आपको पता है ना, ईरान के अंदर ऐसे कई नेता मारे गए जिनको अपनों ने धोखा दिया। मतलब वो पूरे वहां जाकर रहे, इस्लाम अपनाया, कट्टर शिया बने, वहां मजलिस, मातम, जुलूस हर जगह। अब पूरा यकीन हो गया, यहां तक कि एक महिला के बारे में बताया जाता है कि उसकी पहुंच जनाबे सुप्रीम लीडर तक हो गई थी। ठीक कि वो ऐसी बन गई थी कि बस मैं तो आपकी शिष्य हूं और मुझे ईरान से बड़ा लगाव है। ये सब बातें, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो अमेरिका और इजराइल में गद्दारों की कमी है नहीं, और अमेरिका इजराइल ने कितने पैसे खर्च किए हैं ईरान को तोड़ने के लिए, आप इस बात को जानते हैं। अब दोस्तों, जब दुनिया के मुसलमान एक हो गए, शिया और सुन्नी, तो अमेरिका और इजराइल का, आले यहूद का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। भाई, शिया ने कहा और सुन्नी ने कहा कि हमारा अकीदा चाहे दोनों का अलग अलग हो, लेकिन जो इजराइल से लड़ रहा है, जो वक्त के शैतान से लड़ रहा है, हम उस खामनाई के साथ हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब यही चीज इजराइल को खल गई। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेक आईडी बनाकर, जो ईरान के समर्थक लोग हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये तो शिया है, ये तो राफजी है, ये तो वो है, ये तो। अगर शिया है, राफजी है, तो वो जो आज तुम जिसको काफिर कह रहे थे, वही शिया इस्लाम पर कुर्बानी देने सबसे पहले आया। खामनाई, जिसको तुम काफिर काफिर बचपन से अब तक कहते आए, उसी ने सबसे पहले दीन के लिए कुर्बानी दी। तुम और तुम्हारे मुल्ला क्या करते रहे? सिर्फ नफरत फैलाते रहे ताकि उनकी दुकान चलती रहे। आज के इस दौर में कोई आलिम दीन, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, इस वक्त को देखते हुए कि ये चाहे ईरान से हमारा आपस में कोई रंजिश हो, लेकिन ईरान अकेला ऐसा है जो अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। बड़े बड़े मुल्क अमेरिका और इजराइल के आगे घुटने टेक चुके हैं, जिनके बड़ों का रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने, इनके बाप दादाओं ने कभी जंग की भी या नहीं की। वो आज ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये तो शिया है, ये तो राफजी है, ये तो वो है। अच्छा, ये पीछे से कौन सी लॉबी है? ये इजरायली लॉबी है, ये आले यहूद की लॉबी है, जो मुसलमानों को, कितने गद्दार कम है क्या मुसलमानों में? आज मुसलमान हर जगह पिट रहा है। आप यूएई को देखिए, यूएई, वहां के लोगों को आप मुसलमान समझते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन देखिए सूडान में क्या किया। सऊदी अरब को धोखा दे रहा था, यमन के 2 टुकड़े करना चाह रहा था। तो इजरायली मिजाज के मुसलमान बहुत हैं यहां, खासकर भारत में और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में तो हद से ज्यादा। पाकिस्तान में देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय पर भाई उनके इमाम बाड़े उड़ा दिए जाते हैं, उनकी मसाजिद उड़ा दी जाती हैं। यह पाकिस्तान है। यहां जो हम भारत में हैं, भारत के अंदर मोदी सरकार कितनी बुरी हो, लेकिन एक बात मुसलमान को माननी होगी कि जब से मोदी सरकार आई है, मुसलमानों की मस्जिद पर एक हमला बता दो, एक बॉम्ब ब्लास्ट बता दो, नहीं हुआ ना, क्योंकि मुसलमानों के डंडा कर रखा है बढ़िया करके।
शिया सुन्नी मुसलमान भूल गया और दुश्मन ने इतना बजाया कि भाई समझ में आ गया कि हमें एक होकर रहना है। अब जब इजराइल ही इस प्रोपेगेंडे में हार गया कि शिया सुन्नी एक हो गया, तो उसने यहां पर अपनी लॉबी एक्टिव कर दी। अब फेसबुक पोस्ट पर लगातार बयान लिखे जा रहे हैं कि फलाना यूट्यूबर ये तो शिया है। हालांकि कमेंट सेक्शन मैंने देखा कि सारे के सारे अहले सुन्नत जितने भी हमारे साथी हैं, हमें देखने वाले हैं, सब अच्छे से बजा रहे हैं उसकी। फर्जी आईडी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, कई अकाउंट पाकिस्तान से हैंडल हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? भारत का मुसलमान बिल्कुल सटीकता से जाग चुका है, कोई यहां शिया सुन्नी अब नहीं रहा है। तो ये दुश्मन के सीनों पर खंजर तो चलेगा ही भाई कि ये क्या हो गया। हमारे बाप दादाओं ने बचपन से अब तक इजराइल के कहने पे इतनी मेहनत करी कि हमने इस कौम को तोड़ के रखा, और आज ये साले शिया सुन्नी एक हो गए। हमारे तो बाप दादाओं की मेहनत बेकार हो गई। पहली बात, आज कोई शिया सुन्नी कर ही नहीं रहा, लेकिन जो कर रहे हैं वो इजराइल के चमचे हैं और मुसलमान के भेष में कौम के गद्दार हैं। उनसे पूछो, ठीक है भाई वो शिया है, तुझे उससे दिक्कत है, वो सुन्नी है उससे भी दिक्कत है। चलो भाई सबसे दिक्कत है तुम्हें, तुम सबसे बेहतरीन मुसलमानों हैं। बताओ तुम्हारे बाप ने क्या किया, रसूल खुदा को जंग में छोड़ के भागे थे। बताओ तुमने कितनी जंगें लड़ी फिलिस्तीन से। बताओ फिलिस्तीन के लिए तुमने कितनी मिसाइलें इजराइल पर दागी, ईरान ने इतनी दागी थी। नसरुल्लाह मारे गए, हिजबुल्लाह खत्म हो गया फिलिस्तीन को बचाते हुए, शिया संगठन था। ईरान इकलौता अकेला है, और जनाब खामनाई जो शहीद हुए, अम्मा आयशा के बारे में उनका पूरा बयान है कि कोई भी रसूल खुदा की धर्मपत्नी को अपमानित नहीं कर सकता, वो इस्लाम से खारिज है। और वही आदमी पूरी जिंदगी ये कहता रहा कि शिया सुन्नी भाई भाई है और सुन्नी हमारी रूह है, हमारे दिलो जान है। ये खामनाई थे। अब देखिए खामनाई की सोच को नहीं मार पाए, उनके जिस्म को इजराइल ने, अमेरिका ने मिटाया। अब उनकी रूह पर हमला करने वाले मुसलमान भेष में हमारे बीच राक्षस हैं। तो मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि इस जंग को ईमानदारी से लड़ें, और आपके बीच जो फूट डलवाने वाले लोग हैं उनको ट्रैक करें, उनको लाल कर दें भाई तुरंत पकड़ के कि ये बोल क्या रहा है भाई। तू अपना रिकॉर्ड बता, तेरा क्या रिकॉर्ड है, तूने क्या किया दीन के लिए, कौम के लिए।